प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सभी को जय मसीह की मैं स्वागत करता हूँ आप सभी का हमारी इस प्रेयर मीटिंग में। तो प्रभु यहोवा आपको उन आशीषों और बरकतों के काबिल बनाए जिनके लिए उन्होंने आपको अभी तक संभाल के रखा है। खुदा बाप आपके जीवन को सुखदायक बनाए, आपके जीवन को अच्छा और पहले से बेहतर करे। प्रभु यहोवा के नाम में बढ़ते रहें और मेरे साथ इस प्रेयर मीटिंग में शुरू से लेकर लास्ट तक बने रहें, ताकि हम उस प्रभु यहोवा के नाम में बढ़ सके और उस प्रभु यहोवा को ज्यादा से ज्यादा जान सके। तो आइए आज का दिन, आज की शाम जो उस खुदा बाप ने हमें दी है, इस समय हम उस प्रभु यहोवा का धन्यवाद करेंगे जो प्रभु यहोवा इस संसार को बनाने वाला है। जिस प्रभु यहोवा ने हमें सबको बनाया है। इस संसार में यीशु मसीह का कोई भी धर्म नहीं था, लेकिन फिर भी लोग उन्हें क्रिश्चियनिटी से जानते हैं। लेकिन सच्ची बात यह है कि प्रभु यीशु मसीह का कोई धर्म नहीं है। वो उस हर एक मनुष्य के लिए इस धरती पर आए थे जिन्होंने भी पाप किया है। तो आज जितने भी जन पाप में डूबे हैं, हमें जरूरत है प्रभु यीशु मसीह की। उसके अलावा हमें और कोई भी पाप से नहीं बचा सकता। सिर्फ एक ही मार्ग है, वो है प्रभु यीशु मसीह। सच्चे दिल से उस प्रभु यीशु मसीह को अपनाएंगे, सच्चे दिल से उस प्रभु यीशु मसीह के कामों पर चलेंगे। जो भी उस प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए सोच के रखा है, वो जरूर हम अपने जीवन में कब पूरा करेंगे। क्योंकि जब हम प्रभु की इच्छाओं को पूरा करेंगे, प्रभु हमसे अधिक प्रसन्न होगा और फिर प्रभु खुदा बाप हमें हमारी योग्यताओं से भी बढ़ के हमें सब कुछ देने वाला वो खुदा बाप है। लेकिन हमें संसारिक चीजों के लिए नहीं, बल्कि उस स्वर्गराज की खोज करनी है जो खुदा बाप ने हमारे लिए बनाए हैं। आज अब में से कई सारे ऐसे लोग होंगे जिनकी 25 प्लस उम्र हो चुकी है, 25 प्लस। आज आपको अपना जीवन प्रभु यीशु मसीह को देने की जरूरत है, क्योंकि इस संसार में नॉर्मल आयु आजकल एक व्यक्ति की 60-70 साल तक पहुंचता है। 60-70 साल इस संसार से बिताने में हम उस प्रभु यीशु मसीह के लिए बिताएं, क्योंकि इसके बाद जब हम प्रभु यीशु मसीह के लिए 60-70 साल भी नहीं, लेकिन अगर हम 20-25 साल से ऊपर हो चुके हैं, तो उस प्रभु यीशु मसीह को अपना जीवन दे दें। अपनी जवानी के दिनों में उस प्रभु यीशु मसीह को अपना जीवन दें और प्रभु यीशु मसीह बदले में हमें उस स्वर्गराज के अधिकारी बनाएंगे जो खुदा बाप ने हमारे लिए बनाया है। क्योंकि वो प्रभु यहोवा सामर्थी है, वो प्रभु यहोवा खुदा बाप है। जब हम उस स्वर्गराज की खोज करते हैं तो प्रभु यहोवा हमारे संसारिक वस्तुओं को भी हमें पूरा करता है। हमारी जिंदगी में हर एक वो आशीष और बरकत देता है जो हमें संसार के लिए जरूरतमंद होती है। तो इसलिए आइए उस प्रभु यीशु मसीह में बढ़ते रहेंगे, प्रभु यीशु मसीह को जानते रहेंगे और प्रभु यीशु मसीह के सामने प्रार्थनाएं करते रहेंगे। तो आइए अब हम आज का बाइबल पाठ पढ़ने से पहले एक प्रभु का वचन पढ़ेंगे। पहला कुरिन्थियों का 2 अध्याय और उसकी 5 आयत में लिखा है, इसलिए कि तुम्हारा विश्वास मनुष्यों के ज्ञान पर नहीं परंतु परमेश्वर की सामर्थ्य पर निर्भर हो। तो आज के वचनों के द्वारा हमें ये समझ मिलती है कि हमें मनुष्य के इस संसारिक ज्ञान पर नहीं, लेकिन परमेश्वर पर भरोसा रखना है। संसारिक ज्ञान क्या है मेरे भाइयों? संसारिक ज्ञान वो चीजें हैं जो इस संसार में हमें परमेश्वर से अलग करती है, जो हमारे परमेश्वर को इलॉजिकल बताती है। जो जैसे साइंस में कुछ ऐसी चीजें कह देते हैं कि ये तो नहीं हो सकती, लेकिन हमारा परमेश्वर वो सब चीजों को करने की सामर्थ्य रखता है। कैंसर का इलाज नहीं मिल रहा, लेकिन हमारा परमेश्वर उसका इलाज कर सकता है। ऐसी कई सारी बीमारियां हैं जिनका अभी तक इलाज नहीं बना, लेकिन हमारा प्रभु यहोवा वो कर सकता है, सब कुछ कर सकता है। इसलिए मनुष्य के ज्ञान पर नहीं, हमारा भरोसा परमेश्वर पर होना चाहिए। मेरे भाइयों और बहनों, आजकल आपकी जिंदगी को आप पर कर देख लीजिए। आपकी जिंदगी क्या है? प्रार्थना करते रहिए और आप देखेंगे कि आपकी जिंदगी जरूर बदली है। अगर आपके पास कोई डिग्री नहीं है, आप नहीं पढ़े हो, पढ़ाई लिखाई भी नहीं है, बस आप उस परमेश्वर के सामने प्रार्थना करते रहें। बस प्रार्थना करते रहें। अगर आपका छोटा सा बिजनेस है, उस बिजनेस को बढ़ाने वाला वो प्रभु यीशु मसीह है। अगर आपने कई साल
बिता दिया, कभी आपको नौकरी नहीं मिल रही, कोई जॉब नहीं मिल रही, प्रार्थना करते रहिए। आप अपनी जिंदगी को खुद चेंज होता देखेंगे, क्योंकि जब हम उस परमेश्वर के साथ चलेंगे, जब हमारा भरोसा परमेश्वर पर हो जाएगा, तो प्रभु यहोवा हमारी जिंदगी में सब कुछ करेंगे। इसलिए आज हमें उस प्रभु यीशु मसीह के साथ जुड़ने की जरूरत है, उस प्रभु यीशु मसीह के लिए जिस प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए इस संसार में आकर अपने जीवन सूली पर कुर्बान किया था, उस प्रभु यीशु मसीह के पीछे आज हमें चलने की जरूरत है। तो आइए प्रार्थना करेंगे आज के वचनों के लिए, आज के बाइबल पाठ के लिए, और आप में से हर एक के जीवन के लिए प्रार्थना करेंगे। आप भी अपनी जीभ को खोले, मुंह को खोले और जीभ को चला के प्रार्थना करें। तो आइए प्रार्थना करते हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। ऐ मेरे सामर्थ्य प्रभु परमेश्वर यहोवा खुदा बाप, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ पिता प्रभु परमेश्वर आज के समय के लिए। ऐ मेरे पिता प्रभु यहोवा, जो आपने आज का समा परमेश्वर हमारी जिंदगी में पिता प्रभु परमेश्वर हमें दिया है, खुदा बाप आपका धन्यवाद हो मेरे पिता। आप पिता प्रभु परमेश्वर हमें चलाने वाले, आप हमें बढ़ाने वाले मेरे खुदा बाप हो मेरे पिता प्रभु खुदा बाप। आपकी हजूरी में बिताया गया वक्त प्रभु हमारी जिंदगी में व्यर्थ ना जाए मेरे पिता प्रभु परमेश्वर। हमारी जिंदगी में अधिक से अधिक फल लेकर आए मेरे पिता प्रभु परमेश्वर। हम पापी और गुनाहगार हैं, लेकिन पिता प्रभु परमेश्वर आप हमें पवित्र बनाने वाले खुदा बाप हो मेरे पिता। मेरे प्रभु परमेश्वर, हमने कई सारे ऐसे पाप किए हैं मेरे पिता प्रभु परमेश्वर, जो हमें कई सारा, अगर हम उनको सोचे तो परमेश्वर हमें कई ज़्यादा दुख पहुंचाते हैं, जिन्होंने पिता प्रभु परमेश्वर हमें आपसे अलग कर दिया मेरे पिता प्रभु परमेश्वर। फिर भी प्रभु परमेश्वर आपने हर बार हमें चुना है मेरे पिता। मेरे पिता, मेरे पाक लहू वाले खुदा पाप, जितने भी आज मेरी आवाज को सुन रहे मेरे पिता प्रभु परमेश्वर, उनके घर में पिता प्रभु परमेश्वर आपका वास हो मेरे पिता प्रभु परमेश्वर। उनके घर का एक एक जन पिता प्रभु परमेश्वर आपके नाम को कबूल ले मेरे पिता प्रभु परमेश्वर, क्योंकि सच्चा नाम एक ही है, वो है प्रभु यीशु मसीह का नाम मेरे पिता प्रभु परमेश्वर। जितने भी आज नशे के आत्मा में जकड़े हुए हैं मेरे पिता, आपके द्वारा प्रभु परमेश्वर हर एक जन नशे को छोड़ सकता है मेरे पिता प्रभु परमेश्वर, क्योंकि मेरे पिता प्रभु परमेश्वर और किसी में नहीं, बल्कि सिर्फ और सिर्फ आप ही में इतनी ताकत है कि पिता प्रभु परमेश्वर आप हमारे पुराने से पुराने बंधनों को तोड़ सके मेरे पिता प्रभु परमेश्वर। हमारा विश्वास आप पर है मेरे प्रभु खुदा बाप, किसी व्यक्ति या किसी मुर्दा भगवान पर नहीं, लेकिन हमारा विश्वास सिर्फ और सिर्फ एक जिਉਂदे यहोवा खुदा बाप पर है मेरे पिता। हमने आपको पिता प्रभु परमेश्वर आपकी आज्ञाओं को पूरा करने की कोशिश करते हैं पिता। हम फिर भी परमेश्वर कई बार गिर जाते हैं पिता प्रभु परमेश्वर, लेकिन हर बार प्रभु आपने हमें उठाया है मेरे पिता प्रभु परमेश्वर। आपने हमसे इतना प्यार कर किया पिता प्रभु परमेश्वर, बदले में हम आपसे प्यार नहीं कर पाते मेरे पिता। हर एक जन प्रभु आपसे सच्चे दिल से प्यार कर सके, इतना योग्य बनाना प्रभु। आपका आत्मा इनकी जिंदगियों में काम करे प्रभु मेरे पिता प्रभु परमेश्वर। आप जिਉਂदे यहोवा, आप सामर्थी प्रभु, आप खुदा बाप हो मेरे पिता प्रभु परमेश्वर। आप ही के द्वारा प्रभु परमेश्वर हर एक जन अपनी जिंदगी में बढ़ता जाए। हालेलुया, 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 हालेलुया। तारीफ, 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 तारीफ। ऐ मेरे पिता प्रभु परमेश्वर यहोवा, सामर्थी खुदा, सामर्थी परमेश्वर, सामर्थी यहोवा। जितने भी पिता प्रभु परमेश्वर आज पहले दिन आपकी इस प्रार्थना में आए हैं मेरे पिता, उनके जीवनों को अच्छी सोच, अच्छी समझ देना कि पिता प्रभु परमेश्वर वो आपके नाम में बढ़ते जाए और वो आपके नाम को और अधिक से अधिक जाने। ऐ मेरे पिता प्रभु खुदा, आप सामर्थ्य, आप प्रभु परमेश्वर यहोवा मेरे पिता प्रभु परमेश्वर। आज का वचन, आज का बाइबल पाठ पिता प्रभु परमेश्वर हर एक की जिंदगी में आशीष और बरकतों का कारण बने। ऐ मेरे पिता प्रभु परमेश्वर, आज के बाइबल पाठ के द्वारा उन सब बंद आंखों को खोलना पिता प्रभु परमेश्वर, जो आपके में नहीं है प्रभु। आपका वचन उन बंद आंखों को खोले। ऐ मेरे पिता प्रभु परमेश्वर,
आप अधिक से भी महान होते जाओ पिता प्रभु परमेश्वर हमारी लाइफ में। मेरे पिता, क्योंकि हमने नहीं बल्कि आपने हमें चुना है। और प्रभु आज का बाइबल पाठ जितने भी घरों में सुना जाए, हर एक के घर के में उनके हालातों को बदल दे। ऐ मेरे पिता प्रभु परमेश्वर होगा सामर्थ्य प्रभु, सामर्थ्य खुदा पाप, आपका बाइबल पाठ हम सबकी जिंदगियों को बदले। आमीन। तो आइए अब हम आज का वचन पढ़ेंगे, निगरमन उसका 6 अध्याय। तब यहोवा ने मूसा से कहा, अब तू देखेगा कि मैं फिरौन से क्या करूंगा, जिससे वह उनको बरबस निकालेगा। वह तो उन्हें अपने देश से बरबस निकाल देगा। मूसा का बुलाया जाना। परमेश्वर ने मूसा से कहा, मैं यहोवा हूं। मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर के नाम से अब्राहम, इसहाक और याकूब को दर्शन देता था, परंतु यहोवा के नाम से मैं उन पर प्रगट ना हुआ, और मैंने उनके साथ अपनी वाचा दृढ़ की है, अर्थात कनान देश जिसमें वह परदेसी होकर रहते थे, उसे उन्हें दे दूं। इस्राएली जिन्हें मिस्री लोग दासवत में रखते थे, उनका कराहना भी सुनकर मैंने अपनी वाचा को स्मरण किया है। इस कारण तो इस्राएलियों से कह, मैं यहोवा हूं, और तुमको मिस्रियों के बोझों के नीचे से निकालूंगा, और उनके दास्तव से तुमको छुड़ाऊंगा, और अपनी भुजा बढ़ाकर और भारी दंड देकर तुम्हें छुड़ा लूंगा, और मैं तुमको अपनी प्रजा बनाने के लिए अपना लूंगा, और मैं तुम्हारा परमेश्वर ठहरूंगा, और तुम जान लोगे कि मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूं, जो तुम्हें मिस्रियों के बोझों के नीचे से निकाल ले आया। और जिस देश के देने की शपथ मैंने अब्राहम, इसहाक और याकूब से खाई थी, उसी में मैं तुम्हें पहुंचाकर उसे तुम्हारा भाग कर दूंगा। मैं तो यहोवा हूं। ये बातें मूसा ने इस्राएलियों को सुनाई, परंतु उन्होंने मन की बेचैनी और दास्तव की क्रूरता के कारण उसकी ना सुनी। तब यहोवा ने मूसा से कहा, तू जाकर मिस्र के राजा फिरौन से कह कि इस्राएलियों को अपने देश में से निकल जाने दे। परंतु मूसा ने यहोवा से कहा, देख, इस्राएलियों ने मेरी नहीं सुनी, फिर फिरौन मुझे भद्दे बोलने वाले की कैसे सुनेगा। तब यहोवा ने मूसा और हारून को इस्राएलियों और मिस्रियों के राजा फिरौन के लिए इस अभिप्राय से आज्ञा दी कि वह इस्राएलियों को मिस्र देश से निकाल ले जाए। मूसा और हारून की वंशावली। उनके पितरों के घराने के मुख्य पुरुष ये हैं। इस्राएल का जेठा रूबेन का पुत्र हनोक, पल्लू, हेस्रेन और कर्मी, इन्हीं से रूबेन के कुल निकले। शिमोन के पुत्र यमुएल, यामीन, आहेर, याकीन और सोहर, और एक कनानी स्त्री का बेटा शाऊल। इन्हीं से शिमोन के कुल निकले। लेवी के पुत्र जिनसे उनकी वंशावली चली है, उनके नाम ये हैं, अर्थात गेशरोन, कहात और मरारी। और लेवी की पूरी अवस्था 137 वर्ष की हुई। गेशरोन के पुत्र जिनसे उनका कुल चला, लिबीन और शिमी। कहात के पुत्र अमराम, यिसहार, हेब्रोन और उजिएल। और कहात की पूरी अवस्था 137 वर्ष की हुई। मरारी के पुत्र महली और मुशी। लेवियों के कुल जिनसे उनकी वंशावली चली ये ही है। अमराम ने अपनी फूफी या योकेबेद से विवाह किया, और उससे हारून और मूसा उत्पन्न हुए। और अमराम की पूरी अवस्था 137 वर्ष की हुई। यिसहार के पुत्र कोरा, नेपेग और जिक्री। उजिएल के पुत्र मिशाएल, एलसापान और स्त्री। हारून ने अमीनादाब की बेटी और नहशोन की बहन एलिशबा से विवाह किया, और उससे नादाब, अबीहू, एलियाजर और इतामार उत्पन्न हुए। कोरा के पुत्र असीर, एलकाना और अबिसाफ, और इन्हीं से कोरियों के कुल निकले। हारून के पुत्र एलाजर
ने पुतियेल की एक बेटी से विवाह किया और उससे पिनहास उत्पन्न हुआ। इन्हीं से उनका कुल चला। लेवियों के पितरों के घराने के मुख्य पुरुष ये ही हैं, हारून और मूसा। ये ही हैं जिनको यहोवा ने ये आज्ञा दी, इसराइलियों को दल दल करके उनके जत्थों के अनुसार मिस्र देश से निकाल ले आओ। ये वही मूसा और हारून हैं जिन्होंने मिस्र के राजा फिरौन से कहा कि हम इसराइलियों को मिस्र से निकाल ले जाएंगे। मूसा और हारून को परमेश्वर का आदेश। जब यहोवा ने मिस्र देश से मूसा से यह बात कही, मैं यहोवा हूं, इसलिए जो कुछ मैं तुझसे कहूंगा वह सब मिस्र के राजा फिरौन से कहना। परंतु मूसा ने यहोवा को उत्तर दिया, मैं तो बोलने में भद्दा हूं और फिरौन कैसे मेरी सुनेगा। यह पिता प्रभु यहोवा का वचन है। खुदा बाप का शुक्र हो, आमीन। तो आइए अब हमने जो आज का वचन पढ़ा है उस वचन पर ध्यान करेंगे और प्रभु यहोवा से प्रार्थना करेंगे कि प्रभु हमें इन वचनों पर चलने की शक्ति, सामर्थ्य देना, समझने की शक्ति और सामर्थ्य देना कि हम अपनी नॉर्मल बुद्धि से प्रभु के वचनों को नहीं समझ सकते, लेकिन जब हम उस प्रभु यहोवा के आत्मा के द्वारा इन वचनों को समझे तो हम बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। इसलिए अपने जीवन में वचनों को अपनाएं, प्रभु यहोवा से प्रार्थना करेंगे और प्रार्थना अपनी सब जो भी आपकी गुप्त प्रार्थना है वो भी परमेश्वर के सामने पेश करेंगे और सब एक साथ मिलकर मेरे साथ प्रार्थना करेंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। ऐ मेरे सामर्थी प्रभु खुदा बाप, हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु यहोवा, मेरे पिता, मेरे प्रभु, मेरे परमेश्वर, इस संसार को बनाने वाले खुदा बाप, हम आपका धन्यवाद करते हैं मेरे प्रभु, मेरे परमेश्वर यहोवा। आपने हमें आज का दिन दिया, आज की शाम दी मेरे पिता प्रभु परमेश्वर। आज के इस समय तक पिता प्रभु परमेश्वर आपने हमें संभाल के रखा पिता प्रभु परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं क्योंकि पिता प्रभु परमेश्वर आप अधिक से भी अधिक महान खुदा बाप हो मेरे पिता, मेरे प्रभु। हम पिता प्रभु परमेश्वर आपके काम में बढ़ते जाएं, आपके कामों को करते हैं और आपके नाम में बढ़ते हैं मेरे पिता प्रभु यहोवा। सामर्थी पिता प्रभु खुदा बाप, हमने नहीं बल्कि आपने हमें चुना है मेरे प्रभु, मेरे यहोवा। आसमान और ज़मीन को बनाने वाले खुदा बाप मेरे परमेश्वर, आप ही के द्वारा परमेश्वर हमारी ज़िंदगी बदली जाए मेरे पिता प्रभु परमेश्वर, क्योंकि आप अधिक से भी अधिक महान खुदा बाप हो मेरे पिता प्रभु खुदा बाप, मेरे सामर्थी परमेश्वर, मेरे प्रभु। हमारा जीवन हमारा नहीं बल्कि आपका हो मेरे खुदा बाप, मेरे पिता। हमारा भरोसा किसी मनुष्य पर नहीं बल्कि पिता प्रभु परमेश्वर आप पर है मेरे पिता प्रभु परमेश्वर। आज जितने भी मेरे भाई और मेरी बहनों को पिता प्रभु परमेश्वर प्रार्थना की जरूरत है पिता प्रभु परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह के नाम में उनकी जिंदगियों में जो भी दुख, तकलीफें, बीमारियां हैं पिता प्रभु परमेश्वर हर एक दूर करना। जितने भी पिता प्रभु परमेश्वर बच्चे अपनी पढ़ाई की मेहनत कर रहे हैं पिता प्रभु परमेश्वर, उनको पिता प्रभु परमेश्वर बुरी संगति से दूर पिता और अपने नजदीक रखना। और पिता अच्छे से पिता परमेश्वर पढ़ लिख कर अपने माँ बाप का नाम रोशन करे और पिता प्रभु परमेश्वर उनकी मेहनत प्रभु आपकी महिमा के लिए हो, आपकी महिमा को बढ़ाए परमेश्वर उनकी मेहनत मेरे पिता प्रभु परमेश्वर। हर एक आज जो व्यक्ति किसी भी दुख, बीमारी से, जब पिता प्रभु परमेश्वर किसी अन्य परेशानी से परेशान है तो प्रभु यीशु मसीह के नाम में हर एक दुख तकलीफ दूर हो जाए, प्रभु यीशु मसीह के नाम में हर एक बीमारी ठीक हो जाए मेरे पिता। आप पिता प्रभु परमेश्वर वो डॉक्टर है पिता प्रभु परमेश्वर जिसके पास दवाई नहीं होती, लेकिन जिसके ऊपर हम भरोसा रखते हैं तो पिता प्रभु परमेश्वर हमारी बड़ी से बड़ी बीमारी भी ठीक हो जाती है मेरे प्रभु यहोवा, मेरे सामर्थ्य पिता। हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद, 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 धन्यवाद।
ऐ मेरे सामर्थ्य प्रभु परमेश्वर खुदा बाप, हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु। मेरे परमेश्वर जो आसमान और जमीन को बनाने वाला खुदा बाप, मेरे प्रभु आपने हमें अब तक संभाल के रखा। मेरे पिता, आप ही का नाम हमारी जिंदगी में। मेरे सामर्थ्य खुदा, सामर्थ्य परमेश्वर, सामर्थ्य होगा प्रभु, आप सचमुच अद्भुत खुदावंद खुदा हो। मेरे पिता प्रभु परमेश्वर, आज जितने भी जन पिता प्रभु परमेश्वर आपकी हजूरी में बैठे हैं, एक एक मन को, एक एक के दिमाग को प्रभु आपका आत्मा टच करे प्रभु यीशु मसीह के नाम में परमेश्वर। मेरे पिता, आप जीवन बदलने वाले खुदा बाप हो। मेरे प्रभु, आप जाति या धर्म नहीं बदलते, लेकिन पिता प्रभु परमेश्वर आप हमारे जीवनों को बदलते हैं। मेरे पिता, मेरे प्रभु खुदा बाप, हम आपसे अधिक से भी अधिक प्यार करते हैं। मेरे पिता, मेरे पिता खुदा बाप, मेरे चौधरी योवा सामर्थ्य है। मेरे पिता, हम आपके नाम में बढ़ते जाएं और आपके कामों में बढ़ते जाएं। जो भी पिता प्रभु परमेश्वर आपकी इच्छाएं हैं परमेश्वर हमारे प्रति, उन सबको करने के योग्य बने। ऐ मेरे पिता प्रभु खुदा बाप सामर्थ्य प्रभु परमेश्वर, आज की हमारी इस विनती को आप अपने बेटे प्रभु यीशु मसीह के नाम में सुनना और स्वर्गराज में कबूल करना। आमीन। तो आज का पढ़ा गया वचन और की गई प्रार्थना आपको और आपके पूरे परिवारों की जिंदगियों को बदले। प्रभु यीशु मसीह के साथ जुड़े रहें और उसके नाम में बढ़ते रहें, क्योंकि वो ही एक मुक्तिदाता है। तो रोजाना बाइबल पढ़ें और प्रार्थना करते रहें, और इस चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करें। आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की।